हाँ, राधे कृष्णा। वैसे क्या बनाऊँ क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो पहले भी समझ नहीं आ रहा था। अब कल जैसे परसों कल ही की बात है, कल सुबह जब मेरा बेटा आया तो 3 बजे उसको रघुवीर नगर के यहाँ पे ना उसको सुभाष नगर के वहाँ इसका इससे किसी 2 सरदार थे, स्कूटी पे उन्होंने इसका वो निकाल लिया, मोबाइल निकाल लिया, उन्होंने होल्डर समेत। ये भी पीछे भागा, वो भी पीछे भाग रहे थे। जुपिटर थी, ये भी भागा उनके पीछे। वो स्किड करा, घोड़े वाले मंदिर की तरफ गया वो, तो वो स्लिप हो गया। वो दोनों स्लिप हो गए तो मेरे बेटे ने उनके ऊपर स्कूटी चढ़ा दी। ये भी गिर गया, इसको भी लगी यहाँ पे, दांत वाँत पे इधर लगी, घुटनों वगैरह पे लगी, उनको भी लगी होगी, इसको भी लगी ना। अब ये खड़ा हुआ तो वो भागने लग गए, वो रुके नहीं, भाग रहे थे, इसको चक्कू दिखा रहे थे, उनके हाथ में था चक्कू। फिर ये रुक गया। अब मुझे डराना वराना नहीं, ठीक है ना। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरा बेटा घर में रहे, मुझे चाहिए पैसे। मेरे पीछे वैसे तुम जासूस लगा देते हो, अभी पूरी बात बताती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये आ गया घर पे 3 सवा 3 बजे आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा मम्मा वैसे से, और उसके पास ऑर्डर था पिज़्ज़ा का और किसी चीज़ का ऑर्डर था। ये ऑर्डर भी नहीं दे पाया ना, क्योंकि उसमें फ़ोन चला गया, तो ये एड्रेस नहीं था, तो उसको ऑर्डर कैसे देता। जो वहाँ गए उसके पैसे का नुकसान हो गया। वो ये जो बंदे लगे हुए हैं ना कि ये हमारे सिर्फ पैसे का ही नुकसान कर रहे हैं, ना पैसा होगा ना ये सरवाइव कर पाएंगे और ये मर जाएंगे, ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने जब ये घर आया तो ये तो नहीं करा, तो मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया था। फ़ोन का मामला था, बहुत सारी मिसयूज़ हो सकते थे। फिर उसके बाद ही रात को पूरे 6 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक हमारे पास कॉल ही आते रहे, बताते रहे। फिर हम खैर बंद करके सो गए। फिर 9 बजे मैं उठी तो मैंने ये सब पूजा कर रही थी। उसके बाद फिर बोला जी आप 1 डेढ़ घंटे में जहाँ पे था वहाँ पहुँचो। हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बताया, कोई संजय सिंह जी थे, फिर वहाँ के वहीं पे था रजौरी के, वहाँ पे ले गए जी। फिर दूसरे सर मिले, उन्होंने सब कुछ लिया, ट्रैक जो भी डाला, जो भी कर रहे थे, क्योंकि हमें ये था कि कभी मिलता नहीं है। पर वो कह रहे थे कि नहीं मिलेगा, फ़ोन मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा, ना फ़ोन होगा ना मेरा बेटा काम। ये किसी ने सोचा ये सब कर रहे हैं, चलो ये दुख देने वाले कर रहे हैं ना कि हम मर जाएं, डिस्ट्रॉय जो है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक लेडी आई ना, तो तुम लोग ज़्यादा समझदार हो। एक लेडी आ गई जी वहाँ पे, जो सेम मेरे साथ होता है, वो बोलने लगी कि मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मेरे को लोग गालियाँ देते हैं जहाँ भी जाती हूँ। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल से मैं घर बदल रही हूँ हर महीने, और मुझे घर से निकालते हैं, हर जगह गालियाँ देते हैं, ऐसा करते वैसा करते। रिक्शे वाला भी वही बात कर रहा होता है, क्योंकि सामने वाला सुनेगा तो वो पागल ही समझेगा। क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें बाहर किसी को बोलती ही नहीं हूँ, किसी वहाँ पे, क्योंकि जब कोई चीज़ है ही नहीं, हिडन है ना, वो तो मेरे साथ भी रहा, हिडन हो रहा है, पर हम प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम सिर्फ सह सकते हैं, हम कह नहीं सकते। हाँ हम कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रही हूँ। फिर उसने 1-2 चीज़ें ऐसी बोली, मैंने समझी कि ये मेरे लिए ही आई है यहाँ पे। तो पुलिस स्टेशन में भी तुमने उस लेडी को भेज दिया, पुलिस स्टेशन के अंदर। उस लेडी की इतनी हिम्मत कि वो पुलिस स्टेशन में घुस गई और बोले जा रही। फिर मेरे को ठनका ना, फिर मैं इधर आ गई, मैं इससे कोई बात नहीं करी। बोले जा रही ऐसा है वैसा है, मेरा फ़ोन भी है क्या, मैंने 1.5 साल से सेल्फी नहीं ली। फिर जब बात चलने लगी, फिर कह रही मेरा भी हनी मिल जाता है, मेरा भी 3 साल पहले मिल गया, 3 साल के बाद मेरा फ़ोन मिला, फिर वो ऐसा हो गया तो वैसे। बोले जा रही। मैंने इससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा तू बता तेरे हस्बैंड क्या है? कह रही मैं तो सिंगल मदर हूँ। मैंने कहा तेरे पास बच्चा? कहती बच्चा है नहीं। जीन्स टॉप पहना हुआ, टोपी लगाई हुई थी, चटर 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 एक नॉन स्टॉप बोले जा रही। कभी कभी क्या है, मैंने कहा ना, अति बहुत बुरी होती है, किसी भी चीज़ की अति ना बहुत बुरी होती है। तो मेरा 1-2 चीज़ें उसने शुरू में जब मैं बात कर रही थी ना, मैंने बताया उसको, तो वही बातें वो करने लगी, मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा ये मेरे लिए आई है जासूसी करने के लिए। तो हर जगह तुम ये भेज देते हो उसको, कारण क्या है पहले बताओ, किस कारण भेजते हो यार? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ये जो चीज़ चल रही है ना, ये तो सालों साल चलेगी, 10 साल 15 साल 20 साल, जितना लॉन्ग चला सकते हो ना उतनी लॉन्ग चलती रहेगी। ऐसे ना तुम्हारा कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा, मेरा भी ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि मैंने तो हर चीज़ से समझौता कर लिया है, ठीक है ना। और तुम करते जाओगे और मैं सहती जाऊंगी, मैं भी करती जाऊंगी। पर तुम्हें पता है ना कि परिवर्तन होता है, आप करते जाओ और मैं सहते जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना, कुदरत ये चीज़ कर देगी। एक टाइम के बाद ये उल्टा हो जाएगा, मैं करूँगी तुम सहोगे,